हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 50, जो कि 21 मार्च 2022 की वर्कशीट है। बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। और इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में, जो कि एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का साथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्होंने शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। देखो, जिस स्कूल में जगदीश चंद्र बोस पढ़ते थे, वहाँ पे दूसरे किसान और मछुआरों के बच्चे भी पढ़ते थे, जो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर में अपनी फैमिली की हेल्प करना, खेती करना या मछली पकड़ना, ऐसे काम भी करते थे। तो जगदीश चंद्र बोस को समझ में आया कि हमें जीवन में कठिन परिश्रम करना या शारीरिक जो श्रम है वो करना कितना ज़रूरी होता है, और वो काफ़ी प्रेरित हुए और वो भी शारीरिक जो श्रम है उसको करने की महत्ता के बारे में समझ पाए। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई और मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला, तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। तो पेड़ पौधों के बारे में जानने की उत्सुकता जगदीश चंद्र बोस को बचपन से ही थी, पर इनके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। इसलिए जब ये बड़े हुए तो उन सवालों के जो जवाब है खुद तलाशने लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे कि माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी, ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। तो बच्चों, पहले लोगों को लगता था कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें जान नहीं होती है, पर जगदीश चंद्र बोस जी ने ये साबित किया और ये पता लगाया कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं, उनमें भी जीवन होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। तो इन्होंने ना केवल पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान एकत्रित किया, बल्कि रेडियो और माइक्रोवेव जो किरणें होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उनके बारे में भी इन्होंने पता लगाया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थीं, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। तो यहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेडियो विज्ञान के जनक कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए जगदीश चंद्र बोस जी। ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न हमसे ये पूछा हुआ है कि किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि पेड़ पौधों से संबंधित प्रश्न के आंसर जगदीश चंद्र बसु को नहीं मिले थे। तो चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले प्रश्न का आप उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे आप जब काट देंगे, बाकी सारा का सारा ऐसे लिखेंगे। ये हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। तो बच्चों, इसका आंसर आप लिखेंगे पहला, पौधों में जीवन होता है, इसका पता इन्होंने लगाया था, और दूसरा रेडियो व माइक्रोवेव तरंगों की खोज भी इन्होंने करी थी। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है कि आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं दो सवालों को लिखिए। तो अगर आपके मन में ऐसे कोई भी सवाल हैं जिनके उत्तर आपको अपने आसपास के लोगों से, अपने टीचर से नहीं मिल पाए हैं, तो ऐसे किसी दो सवाल को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।
और चौथा प्रश्न है कि जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे भी आपको अपने विचार लिखने हैं कि आप इस समाज के लिए क्या करना चाहते हैं जिससे सोसाइटी में लोगों की भलाई हो, मानवता की भलाई हो, मानवता का विकास हो। तो ऐसा आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।